देखिए, शक्तुम इव तितौना पुनंतो यत् धीरा मनसा वाच मक्कत। तितौना, तितौना अर्थात चलनी को बोलते हैं। शक्तुम इव पुनंत, जैसे शक्तु को तितौना चलनी से चालते हैं तो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका जो अवशिष्ट भाग होता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, उसको चलनी क्या कहती है, हटा देती है। उसी प्रकार जैसे चलनी शक्तु को पवित्र करती है, शक्तुम इव तितौना, यथा तितौना शक्तुम पुनंती पुनंतः, उसी प्रकार तदवत यत् धीरा मनसा वाचमकृत, जो धीर अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह मनसा बुद्धि के द्वारा, वाचम अकृत जो वाणी है वह उस वाणी को क्या कहते हैं, छानते हैं। अर्थात विद्वान लोग जो है भाषा के विषय में शुद्धता अशुद्धता का विचार करते हैं। और क्या है आगे, अत्त सखाया सख्यान जानते। और ये लोग क्या होते हैं, विद्वान लोग, सखाया अर्थात प्रेम से युक्त जो ज्ञानी लोग होते हैं वह सख्य भाव को जानते हैं। सखाया सख्यान जानते, जो सखा है वह सख्य भाव को, जो ज्ञानी है वह मित्रता के भाव को जानते हैं। यहाँ पे हमको समझना है कि इन्होंने क्या लिखा, सखाया सख्यान जान, जो एक सखा है वह दूसरे सख्य भाव को जानता है। अर्थात जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति है, वह दूसरे के ज्ञान को पहचानता है, मित्रता को भाव को जानता है। मतलब कि वह दूसरे के ज्ञान को, उस ज्ञान में, वो ज्ञान के प्रति कितनी परिश्रम की गई है, उन सब भावों को, वह उन सब बातों को जानने वाला होता है। और भद्रैषाम लक्ष्मी निहिताधिवाची, भद्र कल्याणकारी ऐसा, अर्थात इनके जो वाची है, वाणी है, उसमें कल्याणकारी लक्ष्मी निहिताधि, उसमें कल्याणकारी जो लक्ष्मी है वह निहित होती है, कल्याणकारी लक्ष्मी उसमें छिपी रहती है। स्पष्ट सभी के मन। चलिए, इसके बाद इसका तीसरा मंत्र है, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् ताम अन्वविन्दन् दिशसु प्रविष्टां तामाभृत्य व्यदधूपुत्ता ताम सप्तरेमा अभिसन्नवन्ते। यज्ञेन वाचः पदवीयम आय, यज्ञ न, यज्ञ के द्वारा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह यज्ञ के द्वारा वाचा पदवीयम आय, जो वाणी की पदवी अर्थात जो मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं, जानते हैं, जान लेते हैं। ताम उसको खोजते हैं, अनविंदन ऋषिषु, ऋषिषु प्रविष्टाम ताम अनविंदन, और जो ऋषि लोग हैं वह जो प्रविष्ट, मन में प्रविष्ट जो वाणी है, उस वाणी को भी क्या कहते हैं, अनविंदन अर्थात प्रकाशित करते हैं, उस वाणी को भी वह जान लेते हैं। उसके बाद तामाभृत्य व्यदधु पुरुत्सा, ताम आवृत्य, उस वाणी को ये जान करके, पुरुत्ता व्यदधु अर्थात चारों तरफ उसको क्या कहते हैं, फैला देते हैं। ताम सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते, और ताम अर्थात वह जो सप्त रेफा अर्थात जो 7 प्रकार के छंद होते हैं, उन छंदों से अभिसन्नवन्ते अर्थात नमस्कार किया जाता है, अथवा उन 7 प्रकार के छंदों से जो वाणी होती है वह वाणी को फैलाया जाता है, वाणी का एक नया रूप प्रदान किया जाता है। छंदों के माध्यम से वाणी को एक नया रूप दिया जाता है।
ये वाला मंत्र स्पष्ट है सभी को? चलिए, इसके बाद अब चौथे मंत्र में बता रहे हैं कि उतत्वः पश्यन्नाददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्ना शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै अन्नं विसृज्य जायेव पत्या उशती सुवासा। अब बता रहे हैं इसमें कि उतत्वः पश्यन्नाददर्श, कोई कोई तो होते हैं कि उतत्वः पश्यन्नाददर्श, देखते हुए भी उसको नहीं देख पाते। उसको देखते तो हैं लेकिन उसको नहीं देख पाते हैं, अर्थात विचार करने पर भी भाषा नहीं समझ, देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते, अर्थात उसको उसका ज्ञान नहीं कर पाते। वाचम उतत्वः न शृण्वन्, और बोले जाने पर भी, सुनते हुए भी, सुनकर भी उसको नहीं सुन पाते। नहीं, उतत्वा पश्यन् नाददर्श वाचम उतत्वा शृण्वन् न शृणोति, शृण्वन् न शृणोति, अर्थात सुन करके भी उसको नहीं सुन पाते। जो भाषा होती है उस भाषा को सुन कर भी क्या नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते। कोई कोई ऐसे होते, क्या होते हैं कि जो भाषा है, ज्ञान है, उसको देख करके भी नहीं देख पाते हैं, सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं। और कोई कोई कैसे होते हैं, उतो त्वस्मै तन्नम विश्व से उतत्वा, और कोई कोई ऐसा होता है, कोई उसमें असमय तन्नम विश्व, उसके लिए जो भाषा है अपने शरीर को खोल देती। शरीर को खोल देने का मतलब कि प्रकृति प्रत्यय विभाग सब कुछ वो जान जाता है, सब कुछ उसको जानकारी होती है। कैसे भाषा अपने जो आवरण है, उस आवरण को, अपने जो वस्तु है उन वस्तुओं को कैसे खोलती है। जायेव पत्या सती सुवासा, ऐसे जाया इव, जाया अर्थात जो पत्नी होती है, ऐसे पत्या अर्थात पति के सामने, सुवासा सती सुवासा अर्थात जो अपने वस्त्र है उन वस्तुओं को जैसे पति के सामने प्रदर्शित कर देती है, अपने शरीर को, वस्तुओं को खोल देती है। उसी प्रकार जो भाषा होती है वह भाषा किसी किसी के सामने प्रकृति प्रत्यय विभाग सुबंध तिगंत कृदंत इत्यादि जो सब है उन सबों को वह अलग अलग कर देता है। भाषा सब कुछ बता देती है। स्पष्ट है मन सभी को? चलिए, इसके बाद इसका पांचवा मंत्र है उतत्वः सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वाचरति मायैषा वाचं सुषुप्त्वा अफलाम् अपुष्पाम्। ये देखिए, जो कुछ मंत्र हैं, जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे, व्याकरण का जो महाभाष्य, उन महाभाष्य में भी जब ये भाषा के विषय में बताएंगे तो वहां पर भी आपको जैसे कि सक्तुम युतिना पुनंतो यत्त धीरा, ये सब मंत्र वहां पर भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ये उतत्वा पश्चन्नाददर्श, कोई कोई देखते हुए भी नहीं देखता। देखते हुए नहीं देखता मतलब कि भाषा हमेशा बोली जाती है लेकिन उसका जो स्वरस है, प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक जानकारी है, वो सब उसको ज्ञान नहीं। अब पांचवें वाले मंत्र में भी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि
उतत्वम सख्ये स्थिरम पीतम। उतत्व, कोई कोई जो व्यक्ति होता है, कोई कोई जो विद्वान होता है, सख्ये अर्थात सभायाम, जब सभा में जाता है, स्थिरम पीतम आहु, मतलब वह एकदम ज्ञान से जब पूर्ण होता है, ज्ञान से जब भरा होता है, तो स्थिरम पीतम मतलब वह स्थिरता को प्राप्त होता है, उसने स्थिरता प्राप्त कर ली है, एकदम स्थिर। आहु ना एनम हिनवंत्यपि वाजिनेषु, अर्थात जब वहाँ शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रों का अर्थ निरूपण किया जाता है, तो जो स्थिर पीत होता है, उसकी जो बातें होती है, उनका उसका जो शास्त्र ज्ञान होता है, उसको कोई भी ना हिनवंते, अर्थात बहिष्कार नहीं कर पाता है। उसकी बातों को सभी स्वीकार करते हैं, उसकी बातों को सभी लोग मानते हैं। देखिए उतत्व, और किसी किसी जो, जब विद्वानों की मंडली लगती है, विद्वान एक साथ बैठते हैं, क्योंकि एक विद्वान ही जानता है कि दूसरे विद्वान ने कितनी परिश्रम की है, अथवा दूसरा जो विद्वान है वो किस प्रकार की बातों को, किस प्रकार की तर्कों को रखता है, वह दूसरा कोई विद्वान ही जान सकता है। इन्होंने सखायाम सख्य, ये जो पद निर्देश किए हैं, वो सख्य भाव मतलब कि जो ज्ञानी होगा वही ज्ञानी को समझ पाए, जो विद्वान होगा वही विद्वान को समझ पाता है। तो इन्होंने सख्य अर्थात सभाया, सभा में जिसने क्या प्राप्त कर लिया है, स्थिरम पीतमाहु, अर्थात स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, उसकी जो बातें हैं, उसके जो शास्त्रार्थ, शास्त्र के अर्थ, निरूपणीय जो अर्थ है, शास्त्रों में जो अर्थ को बताया गया है, वाजिनेशु अर्थात उसका जो अर्थ निकालता है, उसका जो अर्थ करता है, उसको ना हिनवंत, उसको कोई भी बहिष्कार नहीं करता है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, अधेन्वा चरति मायया एष, अधेन्वा, धेनु, धेनु उसे कहते हैं कि नव प्रसूता जो गौ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, धेनु बोलते हैं। अधेनु किसको बोलेंगे, जिसमें प्रसूति नहीं हो सकती, न धेनु अधेनु, अर्थात वंध्या जो गाय है उसके समान चरत, माया ऐसा, माया के द्वारा छल पूर्वक जो बाणी है उसके सहित, वाचम सुसुस्तुवाम, वाणी को सुनते हुए, वाणी के साथ, अफलाम अपुष्पाम, अर्थात बिना तात्पर्य के, बिना विचारे हुए कुछ भी बोलता है, अर्थात वाणी के वास्तविक स्वरूप को अथवा शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, और बिना फल से युक्त, अर्थात बिना अर्थ और तात्पर्य के बिना वह क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यहाँ तक स्पष्ट सभी को। अब देखिए इसका छठवां मंत्र है, यस्तित्याज सचिविदम सखायाम न तस्य वाच्यम वाच्यपि भगोस्ति। पहला लाइन है, दूसरी लाइन अगले पेज में है, यस्ति यस्ति यस्तित्याज, यह सचिवम इदम सखायम तित्याज, यह सचिविदम सखायम तित्याज, जो सखायम
कीदृशम सखायम कैसा सी विधम, अर्थात जो वेद ज्ञान से युक्त है, ऐसा जो सखा है, उस सखा को जो त्याग देता है, जो विद्वान उपकारी, जो वेद मंत्रों को जानने वाला है, ज्ञानी है, उस ज्ञानी को जो त्यागता है, न तस्य वाच्यम भगः अस्ति, उसकी जो वाणी होती है उसमें वो वाणी कभी भी भगः अर्थात फल को प्रदान, इसकी वाणी फल को प्रदान करने वाली नहीं होती है। यस्त्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यम अभिभगो अस्ति, भागो अस्ति, भागा अर्थात फलम अस्ति, जो यह सचिविदम सखायम त्याज, जो वेद विद्वान उपकारी वेदों के अधिष्ठाता और परम मित्र को जो त्यागता है, जो व्यक्ति त्याग देता है, तस्य वाच्यम अति भागो नास्ति, उसकी जो वाणी है उसमें कोई भी फल नहीं रहता है। और क्या है, यदि शृणोत्यलकम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, यदि शृणोति, यदि वह कुछ भी सुनता है, यदि शृणोति अलकम शृणोति, वह जो कुछ सुनता है क्या सुनता है, व्यर्थ सुनता है। जो कुछ भी शास्त्र की बातें सुनता है, जो कुछ भी सुनता है वह व्यर्थ में ही सब कुछ सुनता है। नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथा, नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथा न प्रवेद, वह निश्चित ही जो सत्कर्म अर्थात कल्याण का जो मार्ग होता है, उस कल्याण के मार्ग को वह नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है, जो वेद ज्ञानी उपकारी अपने मित्र को, परम मित्र को त्याग देता है, तस्य वाच्यपि भागो नास्ति, अर्थात उसकी जो वाणी है वह कोई फल को नहीं, उसकी वाणी फलीभूत नहीं होती है। जो भी वह सुनता है, यदि सुनोत्यलकम सुनोती, जो कुछ भी वह सुनता है वह व्यर्थ सुनता है। नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, वह सुकृत अर्थात कल्याणकारी मार्ग, सकृत सत्कर्म का मार्ग वह नहीं जानता है। यहां तक में किसी कुछ पूछना है? आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इस सूक्त को पूर्ण किया जाएगा। इसमें 11 मंत्र हैं, इसमें 6 मंत्र हम लोगों ने कर लिया है, कल इसके 5 मंत्र करके इस सूक्त को पूर्ण किया।